Assalamualaikum. In this second video, we are going to discuss the remaining MCQs of chapter 4. So the first one is lysosomes also release enzymes for extracellular digestion. So option B is true. Peroxisomes in 1965 were isolated by. Peroxisomes किसने isolate किए थे? डी डव और उसके कोवर्कर्स ने. कब किए थे? 1965 में. डी डव ने एक और ऑर्गेनेली भी डिस्कवर किया था जिसे हम लाइजोसोम्स कहते हैं, और वो कब डिस्कवर किया था? 1949 में. द सेल ऑर्गेनेल इज एनरिच्ड विद ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स such as peroxidase, catalase and glycolic acid oxidase is called. अब इसे हम क्या कहते हैं? Peroxisomes. Peroxisomes also have been found in protozoa, yeast and many cell type of higher plants. यानी कि एनिमल्स में भी होते हैं और प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं. The name peroxisomes was applied because this organelle is specifically involved in the formation and decomposition of. ये किसकी फॉर्मेशन और डिकम्पोजिशन में इन्वॉल्व होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड की. Glyoxysomes are most abundant in germinating seedlings, where their enzymes convert stored fatty acid to glycerol, succinate, carbohydrates, proteins. अब जो जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं ना, उनमें फैटी एसिड को कन्वर्ट किया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स में. लेकिन नेक्स्ट एमसीक्यू है लिपिड रिच सीड्स. जब हम लिपिड रिच सीड्स की बात करते हैं तो उनमें फैटी एसिड्स को कन्वर्ट किया जाता है ससीनेट में. ग्लॉक्सिसोम इज एब्सेंट इन लिपिड पुअर सीड्स सच एस. इसमें पी जो है वो लिपिड पुअर सीड है. द प्लांट वैक्यूल इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू स्टोरेज टर्गर एक्सक्रीशन ग्रोथ. सो प्लांट में प्लांट वैक्यूल जो है वो टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है. द माइक्रोट्यूब्यूल्स ऑफ साइटोस्केलेटन आर कंपोज्ड ऑफ प्रोटीन. माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो ट्यूबुलन से बनी होती हैं, जबकि माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं वो एक्टिन से बने होते हैं. सीलिया, फ्लैजेला एंड सेंट्रियोल आर स्पेशल असेंबलीज ऑफ. ये किसकी स्पेशल असेंबलीज हैं? ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की स्पेशल असेंबलीज हैं. साइक्लोसिस एंड अमीबाइड मूवमेंट्स आर. साइक्लोसिस और अमीबाइड मूवमेंट्स होती हैं, ये किसकी वजह से हो रही हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, माइक्रोफिलामेंट्स और मैक्रोफिलामेंट्स. सो ये जो है माइक्रोफिलामेंट की वजह से हैं. सेंट्रियोल्स आर नॉट फाउंड इन. सेंट्रियोल्स आपको पता है कि हायर प्लांट्स में नहीं होते, लेकिन लोअर प्लांट्स में होते हैं. सेंट्रियोल्स आर मेड अप ऑफ 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स. अब उनमें से हर जो माइक्रोट्यूब्यूल होती है वो फर्दर 3 ट्यूब्यूल से बनी होती है. सो इट इज द 9 ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल. सेंट्रियोल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द लोकेशन ऑफ फोल्डिंग ड्यूरिंग सेल डिवीजन एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजेला, सीलिया एंड फ्लैजेला, नन ऑफ अबव. सो सेंट्रियोल्स जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया. माइटोकॉन्ड्रिया आर आल्सो नोन एज. माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल. माइटोकॉन्ड्रिया आर कंपोज्ड ऑफ. माइटोकॉन्ड्रिया किससे बने होते हैं? एंजाइम से, कोएंजाइम से, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सॉल्ट से. अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप माइटोकॉन्ड्रिया अपीयर्स टू बी फिलामेंट्स, वेसिकल्स, रॉड्स. सो ऑप्शन सी इज ट्रू, क्योंकि ये तीनों तरह के नजर आते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया आर फाउंड इन. माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली बेसिकली कहाँ पे होते हैं? यूकेरियोट्स में. और ये बेसिकली डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है. इसके अलावा दो और ऑर्गेनेली डबल मेम्ब्रेन बाउंड हैं, जैसे न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट. माइटोकॉन्ड्रिया आल्सो कंटेन. माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? डीएनए और प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है. ऑप्शन बी. इन प्लांट मेम्ब्रेन बाउंड मोस्टली पिगमेंटेड कंटेनिंग बॉडीज. उनको हम क्या कहते हैं? पिगमेंट कंटेनिंग बॉडीज होती हैं प्लास्टिड्स, जिसमें 3 तरह के आते हैं. इनके 3 कंपोनेंट्स आप कह लें. क्रोमोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है और ल्यूकोप्लास्ट है. क्लोरोफिल हैज़ मैग्नीशियम एज सेंट्रल एटम वाइल हीम हैज़. हीम में क्या होता है? आयरन होता है, हीमोग्लोबिन बेसिकली आप कह लें. द क्लोरोप्लास्ट हैव ग्रेना एम्बेडेड इन द. क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना किस में एम्बेडेड होते हैं? कौन से पोर्शन में? इसको आप कह सकते हैं स्ट्रोमा में. स्ट्रोमा बेसिकली ना फ्लूइड होता है, ठीक है, जिसमें जो कवर करता है थैलेकॉइड को, जिसमें ग्रेना और इंटरग्रेना जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं. अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्लोरोप्लास्ट के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, द इन्वेलप, द स्ट्रोमा एंड द थैलेकॉइड. ठीक है, ऑप्शन सी. स्ट्रोमा इज फ्लूइड इन द क्लोरोप्लास्ट विच सराउंड. स्ट्रोमा किसको सराउंड कर रहा होता है? थैलेकॉइड्स को. The stroma of chloroplast contains some ribosomes, a small circular DNA and. अब स्ट्रोमा में क्या क्या होता है? राइबोसोम्स होते हैं, सर्कुलर डीएनए होता है और प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं.
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट के बारे में क्या ट्रू है? फाउंड इन अंडरग्राउंड पार्ट्स ऑफ प्लांट, हेल्प इन पॉलिनेशन, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। सो इसमें ऑप्शन सी जो है वो ट्रू है। विच टाइप ऑफ सेल वुड प्रोबेबली बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू स्टडी क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट के लिए बेस्ट सेल कौन सा होगा स्टडी के लिए? फोटोसिंथेटिक सेल। विच स्टेटमेंट अबाउट प्लास्टिड इज ट्रू? ये पावर हाउस हैं सेल के? बिल्कुल भी नहीं। दे आर सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन? बिल्कुल भी नहीं। दे कंटेन डीएनए एंड राइबोसोम्स? दे आर फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। सो ऑप्शन सी इज ट्रू, क्योंकि इनमें डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। ऑन द लेयर ऑफ थैलेकाइट chlorophyll molecules are arranged, that is why granum appears to be, granum का कलर क्या होता है? greenish white। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इज येलोइश रेड एंड ग्रीन। सो ग्रैनम का कलर क्या है कि वो ग्रीन कलर का होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। द प्लास्टिड फाउंड इन द सेल्स ऑफ पेटल्स ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अब जो प्लास्टिड पेटल्स में होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्ट। और क्रोमोप्लास्ट बेसिकली हेल्प करते हैं पॉलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड्स में। ल्यूकोप्लास्ट आर कलरलेस प्लास्टिड्स एंड सर्व टू स्टोर। ल्यूकोप्लास्ट किस में हेल्प करते हैं? फूड स्टोरेज में। ऑप्शन बी। न्यूक्लियस कैन बी सीन इन यंग सेल, नॉन डिवाइडिंग सेल, डिवाइडिंग सेल, जर्मिनेटिंग सेल। न्यूक्लियस को हम देख सकते हैं नॉन डिवाइडिंग सेल में। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इनमें से कौन सा जो है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, वैक्यूल। इनमें से जो वैक्यूल है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर नहीं है।